सीता माता और लक्ष्मण जी कुटिया में थे और वहां एक सोने का मृग आता है। माता सीता जी भगवान श्री रामचंद्र जी को बोलती हैं कि ये सोने के मृग को पकड़ के रहिए। आप देखेंगे इस संवाद के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा जो हम सभी को जो शिक्षा दी गई है, उस शिक्षा के अंदर अपार ज्ञान। अगर इस संस्कारों को अगर हम लेके आज इन संस्कारों को लेके चलें तो देश की काफी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। अब देखोगे अब इस घटना के बाद जो भी कथा में है, उन कथा का विवरण जो हम करने जाएंगे अभी, उसके बारे में चर्चा शुरू कर रहे हैं। अब हम जो भी कथा का वाचन कर रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के, उस कथा का ज्ञान मुझे मेरे गुरु श्री राजीव दीक्षित जी के द्वारा लिखी हुई रामायण और काफी रामायणों को उनसे मिले हुए ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे भगवान श्री राम जी का चरित्र, उनकी लीडरशिपता देखिए आप। यहाँ जैसे काफी कथाओं में दिया हुआ है कि भगवान श्री राम और माता सीता जी के द्वारा इनके आगे की जो घटना थी उसके बारे में लक्ष्मण जी को भी नहीं पता है। और काफी रामायणों जब भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा देखेंगे तो वहां पे ये बताया गया है कि भगवान श्री राम और सीता माता जी को आगे के बारे में, लेकिन लक्ष्मण जी को भी नहीं बताया गया था, जो कि बाद में पता है, लास्ट में पता चलता है। इसके अंदर आप देखेंगे सबसे मुख्य बात कि भगवान श्री रामचंद्र जी को ही पता था कि घटना घटने वाली है, उन्होंने लक्ष्मण जी को क्यों नहीं बताया। इस प्रकार से परिवार के काफी ऐसे निर्णय होते हैं जो बड़ों को पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने आगे की जो घटना घटने वाली थी उस विषय में चर्चा करते हैं। जब सोने का मृग आता है तो माता सीता जी बोलती हैं, उनकी इच्छा होती है, यानी कि एक तरफ देखिए आप, माता सीता जी अपने महलों के सुखों को छोड़ करके, सभी महलों को सुखों को छोड़ करके भगवान श्री राम जी के साथ वनों में आते हैं। उधर देखिए आप, एक मानो उनका मन करता है सोने के मृग के साइड। यहाँ पे ये प्रतीत किया जा रहा है, इस घटना से भगवान श्री राम की कथा में हम सभी को ये ज्ञान मिल रहा है कि भगवान श्री राम हमें सिखा रहे हैं कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। सीता माता जी के चरित्र को देख करके ये शिक्षा के लिए किया गया हमारे के लिए। अब मैं इस घटना को थोड़ा सा मैं उससे इधर ले आता हूं ताकि मैं अच्छे से बोल पाऊंगा। भगवान श्री राम और माता सीता के हिस्से में तो वहां बोलना बड़ी बड़ी बात हो जाएगी। मैं इसी घटना को एक बार आज की घटना से ले आते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी इन घटना से हमें ये सिखाता है कि कभी भी दिखावे की जिंदगी ना जिए, मतलब इच्छाओं को ना बढ़ाएं। वो इसको थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं हम। इस घटना से हमें ये पता चलता है, एक तरफ महलों की सुखों को छोड़ करके और दूसरी तरफ सोने के जो मृग है उसकी तरफ मान लो मन बढ़ रहा है, इच्छा बढ़ रही है, लालसा बढ़ रही है, तो उसके परिणाम क्या निकलेंगे, ये सभी परिणामों को समझाने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी के द्वारा हमें शिक्षा दी जाएगी कि अगर ये इच्छाएं हमारी
कंट्रोल में ना हो, मतलब इच्छाओं पे काबू नहीं हो, उसके परिणाम क्या निकल सकते हैं, ये सब घटनाएं हमें सिखाएंगी। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता जी के बोलने से उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए जैसे जाते हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को आदेश देके जाते हैं कि जब तक मैं नहीं आता हूं, आपको यहीं पे ही सीता जी का सुरक्षा के लिए रहना है। लक्ष्मण जी कहते हैं ठीक है। आप देखिए यहाँ पे मर्यादाएं दी गई है कि एक परिवार के मुखिया के द्वारा आदेश किया गया, उसकी मर्यादा का पालन किया गया या नहीं किया गया, उस मर्यादाओं को तोड़ने से उसके परिणाम क्या निकलते हैं, ये सभी सिखाया गया है। जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी जाते हैं, थोड़ी देर के बाद जो आपको ये भगवान श्री राम की कथा में आपको सबको पता ही है, जो घटना घटती है, उधर से आवाज आती है माता सीता जी लक्ष्मण जी को, यहाँ भगवान श्री राम जी और सीता जी के द्वारा लक्ष्मण की परीक्षा ली जा रही है, यानी कि लक्ष्मण जी के धैर्य की परीक्षा। देखो कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं आती हैं जिसमें धैर्य की परीक्षा ली जाती है। उस समय हम आदेश का जो घर में गृहस्थी जीवन में जो हमारे माता पिता के द्वारा जो दोनों का आदेश दिया जाता है, उसमें से हमें सोचना पड़ता है हम कौन सा कार्य, कौन से आज्ञा का पालन किया जाए। यहाँ धैर्य की परीक्षा दी गई है, यानी कि भगवान श्री राम जी और सीता माता जी के द्वारा यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि शक्तियां होते हुए भी अगर धैर्य नहीं है, इस घटना को थोड़ा सा मैं इधर लेके आता हूं क्योंकि मैं लक्ष्मण जी यानी कि धैर्य की परीक्षा के बारे में बताया गया है कि अगर इंसान के पास में कितनी भी शक्तियां हो, धैर्य अगर नहीं है तो संकट में खुद भी आ सकते हैं और परिवार को भी डाल सकते हैं। तो वही यहाँ पे हुआ, माता सीता जी के द्वारा लक्ष्मण जी को कुछ बातें बोली गई। लक्ष्मण जी में धैर्य की परीक्षा ली, लेकिन उसमें धैर्य न होने की वजह से लक्ष्मण जी क्या करते हैं, माता सीता जी का आदेश को मान करके और भगवान श्री राम जी के रक्षा के लिए जाते हैं। देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना भगवान श्री राम जी की कथा के अंदर, देखो भगवान श्री राम जी की लक्ष्य सुरक्षा के लिए लक्ष्मण जी जाते हैं ना, तो ये आप देखेंगे इसमें एक निकट दोष हो जाता है। कई बार निकट दोष का मतलब है कि हम जितना निकट रहते हैं, कई बार उस प्रकार का दोष हम जैसे हमारे में आ जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं उस तरफ, एक तरफ देखिए लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम जी की शक्तियों को पता था, उसके बावजूद भी पारिवारिक कुछ बातों को लेकर के माता सीता जी के द्वारा उनको कुछ बातें बोलने से वो अपने धैर्य की परीक्षा को छोड़ करके, अपनी मर्यादा को छोड़ करके, भगवान श्री राम जी के आदेश के पालन को छोड़ करके और वहां से जो चलते हैं, यानी कि भगवान श्री राम जी को लक्ष्मण जी गुरु के समान मानते थे, पिता से बढ़ के था, फिर भी उन्होंने उनके आज्ञा का पालन न करके जो उनको आदेश दिया गया था, किसी भी कारण से मान लो मजबूरियां आ जाएं, इसी घटना को मैं आज सी घटना से लेके चलता हूँ। कई बार पारिवारिक में ऐसा हो जाता है कि हम मजबूर हो जाते हैं कि हमें कौन सा निर्णय लेना चाहिए, तो पारिवारिक जीवन के अंदर हम किसका कहना मानना चाहिए। अगर वहां पे आप देखेंगे इस घटना से हमारे को यही सिखाया गया है कि अगर आपके परिवार के मुखिया के द्वारा आपको जो आदेश दिया गया है, ठीक है, उनका आप पालन नहीं कर रहे हैं तो पारिवारिक जीवन में भी संकट आ सकते हैं। वही हुआ, यानी कि मर्यादा को तोड़ा गया, लक्ष्मण जी जाते हैं। दूसरी मर्यादा देखिए, जब
लक्ष्मण जी जाते हैं तो लक्ष्मण जी एक रेखा खींच के जाते हैं। लक्ष्मण जी को अपनी शक्तियों पे भरोसा था। माता सीता जी, देखो उधर देखिए आप, लक्ष्मण जी को अपनी शक्तियों पे भरोसा भी था, लेकिन लक्ष्मण जी ने माता सीता जी की शक्तियों को नहीं देखा। इस प्रकार से लक्ष्मण जाते हैं, एक रेखा खींच के जाते हैं। दूसरी मर्यादा होती है कि लक्ष्मण जी के द्वारा माता सीता जी से प्रार्थना की जाती है कि आप इस रेखा से बाहर न आए। अब दूसरी मर्यादा देखिए आप, ये भी पारिवारिक घटना में मैं आज से जोड़ के चलता हूं। कई बार क्या होता है, हमारे जो पारिवारिक मर्यादाओं को उल्लंघन किया जाता है तो उसके परिणाम क्या आएंगे, इन्हीं सब घटनाओं के बारे में बताया गया है। जिस प्रकार से हमारे देश की जो मर्यादाएं हैं, जो पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो मर्यादाएं होती हैं, अब देखोगे धीरे धीरे, मैं अब इस घटना को आज की घटना से जोड़ के चलता हूं, उस मर्यादाओं का उल्लंघन किया जाता है। उन मर्यादाओं को उल्लंघन करने की वजह से कितना संकट आता है, वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। अगर हम भगवान श्री राम जी की कथा को ध्यान पूर्वक जी के चलें तो कोई भी संकट हमारे जीवन में नहीं आएगा। यहाँ पे दिखाया गया है कि जिस प्रकार से माता सीता जी के द्वारा मर्यादा को तोड़ा गया, उधर जो रावण है वो साधु के वेश में आते हैं। तो यानी कि भगवान श्री राम जी की कथा में समझाया गया था, कोई भी व्यक्ति कलयुग के समय में कोई भी साधु का वेश धर करके उसमें रावण की भूषा में, रावण साधु की वेश में आ सकता है, तो उसको समझना पड़ेगा। यानी कि और स्पष्ट करते हैं इसको अंदर हम इन बातों को। इस घटना से हमारे को यह सिखाया जा रहा है कि जो घोर कलयुग आएगा वहां पे साधु के वेश में रावण छिपे होंगे। उन रावणों से बचने के लिए मर्यादाओं के अंदर रहना पड़ेगा। और स्पष्ट करते हैं हम इन बातों को। जिस प्रकार से इस घटना में भगवान श्री राम जी की कथा में समझाया गया है कि जब घोर कलयुग आए तो माताओं को सावधानियां रखें, साधु के वेश में रावण भी हो सकता है, उस समय अपनी मर्यादा के अंदर रहें, मर्यादाओं को पालन करें, अपने संस्कारों को लेकर के, अपने परिवार के मर्यादा को लेकर के उसका उल्लंघन ना किया जाए। अगर ये गलतियां होती हैं तो उसके संकट इतने भयंकर आएंगे, वो सब इस घटना के अंदर बताया गया है। इस प्रकार से साधु के वेश में रावण आते हैं। आप देखोगे घोर कलयुग में तो घर घर में रावण है। मतलब आप देखेंगे उस समय और आज के समय में तो बिल्कुल, उस समय तो क्या था, दूसरे देश का व्यक्ति रावण के रूप में आया, और घोर कलयुग जो बीत के गया है उसमें आप देखेंगे हर बार रावण की ऊंचाई को, यानी कि आप देखेंगे, मैं पीछे देख रहा था पिछले कई वर्षों से, पहले रावण का जो पुतला बनाया जाता था पहले 10 फुट का होता था। ज्यादा दिन पहले नहीं, लगभग आप देख लोगे 1930 के दशक में, अगर वहां की घटनाओं के बारे में आप देखोगे 1930 और 1920 के इतिहास में आप देखोगे, इतिहासकारों ने जो लिखा है कि रावण 10-11 फुट का होता था। और आप देखोगे अब घोर कलयुग में होते 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 होते
348 फुट ऊंचा रावण बनाया गया। मतलब इस घोर कलयुग के अंदर आप देखोगे ये जो अभी जो पड़ाव निकल के गया है, ये घोर कलयुग सबसे बड़ा कलयुग था। यानी कि इसको और हम थोड़ा स्पष्ट शब्दों में समझते हैं, जो एक घोर कलयुग अभी बीत के गया कि रावण की जो ऊंचाई, भगवान श्री राम जी की ऊंचाई से हर वर्ष 5 फुट 2 फुट 4 फुट ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते हर बार आप देखोगे ना ऊंचाई पर आए। इसका मतलब रावण की हाइट ऊंची रही है, तो मतलब घोर कलयुग बढ़ता रहा है। केवल अब की बार इस दशहरे के दिन आप देखोगे रावण की हाइट छोटी है। जब हम इस बार जो भगवान श्री राम जी की जो कथा थी, हमने जो ब्रह्म मुहूर्त में कथा की थी, तो हमारे एक दो विद्यार्थियों ने रावण का पुतला बनाया। सक्षम मौर्य विद्यार्थी का नाम है, विराट उपाध्याय। उन दोनों विद्यार्थियों ने अब की बार रावण की मूर्ति छोटी सी बनाई, यानी कि सतयुग आ गया है। अब की बार जो हुआ है इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। यानी कि रावण की अभी जो मूर्त उन्होंने बनाई लगभग 1 फुट हाइट बनाई, यानी कि भगवान श्री राम की अब ऊंचाई बढ़ेगी और रावण की हाइट को कम किया जाएगा। अगर आप देखोगे घोर कलयुग के अंदर अभी जो रावण की ऊंचाई बढ़ रही थी हर बार हर साल, मतलब उसका जो पुतला ऊंचाई से बना रहा था, जिसका मतलब कलयुग बढ़ रहा था। और हम इसको स्पष्ट शब्दों में करते हैं कि हम ये गलती से अनजाने में कर रहे थे या कोई कलयुग का प्रकोप था। कभी भी रावण का पुतला भगवान श्री राम के पुतले से बड़ा, भगवान श्री राम से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन अब की बार भगवान श्री राम के आदेश थे, कैसे भी लगाएं। अब की बार आप देखोगे उन विद्यार्थियों ने छोटे से पुतले बनाए 1 फुट के, यानी कि हमें रावण की हाइट को, ऊंचाई को कम करना है। सतयुग की स्थापना करनी है हमें। सतयुग आ गया है, सतयुग की स्थापना में रावण की ऊंचाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे हर बार पिछले कई सालों से टीवी चैनलों में देखोगे आप हाइट पे हाइट, मतलब एक होड़ लगी हुई थी। यानी कि अगर हम रावण के पुतले को ऊंचाई बना रहे हैं, कलयुग का निमंत्रण दे रहे हैं, पाप को निमंत्रण दे रहे हैं। आप कहेंगे पुतले से क्या होता है? पुतले से बहुत कुछ होता है। आप देखोगे भगवान श्री राम की कथा में आगे समझ के देखेंगे कि भगवान श्री राम जी की कथा के अंदर जितने भी पात्र थे, उनमें से आप मंदिर आप देखोगे, जो भगवान श्री राम जी की मंदिर की ऊंचाई या उससे ऊंचाई सिर्फ हनुमान जी महाराज का ही मंदिर है। उसका कारण क्या है वो आगे पढ़ेंगे। जब हम भगवान श्री हनुमान जी महाराज की जो कथा में वाचन करेंगे उस समय हम इस चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम आप देख के चलें, यहाँ पे जो घोर कलयुग में अंदर जो मर्यादा टूटने की वजह से जो संकट आया रघुवंशन में, उसमें यही परिणाम दिया गया था, यही शिक्षा दी गई थी मानव जाति को कि जब घोर कलयुग आएगा तो रावण साधु के भेष में आ सकता है। उस समय अपनी मर्यादाओं में रहें। लेकिन आप देख लीजिए आज की घटना को, आज केवल विदेशी कल्चर हो गया है देश के अंदर। उसी वजह से देश में संकट आ रहे हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन किया जा रहा है, पहनावे का उल्लंघन किया जा रहा है, रीति रिवाजों का उल्लंघन किया जा रहा है। इन सभी मर्यादाओं में रहना चाहिए। भगवान श्री राम जी की यही कथा हमारे समझाते हैं। तो आगे की आपको घटना पता ही है, ये घटना घटती है। भगवान श्री राम मरक जो कि उनका वध करते हैं, फिर लक्ष्मण
लक्ष्मण जी और भगवान श्री राम वापस लौट के आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे माता सीता के जी के द्वारा यहाँ की जो घटना थी, जैसे कि लक्ष्मण जी जाते हैं तो उन्होंने बताया कि रेखा खींच के जाते हैं। वो रेखा एक मर्यादा की रेखा होती है और अंग्रेजों ने इस मर्यादा को क्या कर दिया, उस दुष्ट अंग्रेजों ने आज की घटना को अगर हम लेके चले तो मर्यादा का मतलब वो बोल के चले गए कि महिलाएं स्वतंत्र नहीं है। ये गलत है। उन मूर्ख अंग्रेजों को ये नहीं पता था कि मर्यादा है, मर्यादा क्या चीज होती है, स्वतंत्रता क्या चीज होती है। लेकिन आपको देखा होगा हमारी जो नागरिक है हमारे देश का, उनका डीएनए ऐसा है, उस अंग्रेजों की चाल को समझ नहीं पाए और उसी का हमारे इतिहासकारों ने पुस्तकों पे पुस्तकें लिख दी कि हमारे परिवार की जो महिलाएं हैं वो स्वतंत्र नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब विदेशी कल्चरों को यहाँ पे लाने की कोशिश की। अब विदेशों में देखोगे आप, वहां के कल्चर को देखोगे, वहां के जीवन को देखोगे, बिल्कुल विपरीत होगा, रावण राज्य की तरह है। और उसी कल्चर को यहाँ पे टीवी चैनलों के द्वारा दिखाया जा रहा है और लोगों को, संस्कारों को खत्म करते जा रहे हैं स्वतंत्रता के नाम पे। आप देखेंगे जिस प्रकार से भगवान श्री राम की कथा में आपने देखा शूर्पणखा का चरित्र को, उस प्रकार से जो टीवी चैनलों के अंदर जो आज आ रहे हैं, ये जो नाच गाने वाले जो आ रहे हैं, वो सब शूर्पणखा का रूप धारण करके उनके आप देखोगे चरित्र को देखेंगे, आप उनके पहनावों के देखेंगे, आप बिल्कुल वो मर्यादाओं को खत्म करने के लिए कोशिश करते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री राम जी के द्वारा और माता सीता जी के द्वारा इस घटना से समझाया गया है कि जो हमारी मातृ शक्ति है, मैंने कल की घटना में उसमें बताया था संवाद में, मातृ शक्ति में डबल शक्ति होती है, दुगनी होती है। इसीलिए उनके जो नाम है, नाम के आगे आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा लगती है। पुरुष के नाम के अंतिम में ए की मात्रा लगती है, महिलाओं के नाम के अंतिम में आ की मात्रा लगती है। उसका मुख्य कारण यही है, शक्तियां ज्यादा है। इस प्रकार से इस घटना के अंदर माता सीता जी के द्वारा मर्यादा को तोड़ा जाता है। देखो, रावण ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। अब देखेंगे बार बार, जैसे काफी मैं देखता हूं, जब भी हम भगवान श्री राम जी की कथा करते हैं तो कईयों के प्रश्न रहते हैं कि रावण इतना शक्तिशाली, रावण कभी इतनी शक्तिशाली नहीं था। जब माता सीता माता का स्वयंवर था, उस समय की घटना को देखिए आप, रावण वहां पर भी आया था, धनुष को उठा नहीं पाया था। किस धनुष को उठा नहीं पाए थे? जिस धनुष को माता सीता खेल खेल में उठा लेती थी, उस धनुष को नहीं उठा पाया था। इसका मतलब रावण शक्ति का प्रतीक नहीं है, रावण अहंकार का प्रतीक है। आप जब भी कथा वाचन होता है तो मेरा भी काफी दिनों से प्रश्न रहता था ये मन में, जब मेरे को भगवान श्री राम जी की कथा जो आदरणीय मेरे गुरु आदरणीय राजीव दीक्षित जी के द्वारा लिखी गई कथा को मैंने पढ़ा, तब मेरे को समझ में आया कि ये कथा भगवान श्री राम जी का चरित्र, भगवान श्री राम जी ने इस तरीके से क्यों जिया, मानव जाति को शिक्षा देने के लिए। अब देखेंगे माता सीता जी की शक्तियां कम नहीं है। माता सीता जी, आप देखेंगे जिस धनुष को माता सीता जी खेल खेल में उठाती थी, वो रावण नहीं उठा पाया, तो क्या रावण उनको हरण कर सकता था? इतनी शक्ति नहीं थी रावण में। एक लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करने वाला रावण। आप यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान से देखिए, कई बार हमारे जो धर्मगुरु जो कथा करते हैं उसके बाद काफी प्रश्न रह जाता है कि लक्ष्मण जी जो रेखा खींच के गए, लक्ष्मण जी में इतनी ज्यादा शक्तियां थी,
तो माता सीता जी के और जो लक्ष्मण जी ने शक्तियां मिली हैं वो भगवान श्री राम और माता सीता के द्वारा ही प्राप्त की हुई है। तो माता सीता जी के पास शक्तियां नहीं थी कि सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए शक्तियां थी। जिस तरीके से ये जो अभी जो भगवान श्री राम की कथा के अंदर जो चरित्र दिखाते हैं, अब देखेंगे भगवान श्री राम जी के, आप रामायण को पढ़ेंगे, जितने भी प्रकार के रामायण हैं आप सभी में उनमें पढ़िए आप, उनमें जो हरण की प्रक्रिया है उसमें सिर्फ मर्यादा के लिए दर्शाया गया है। रावण के पास शक्तियां नहीं थी। आगे की घटना आप जानते ही हैं कि माता सीता जी का हरण होता है, रावण वहां से चलते हैं। अब आगे देखिए आप भगवान श्री राम जी की आप लीडरशिप देखिए। आप यहाँ जाते हैं तो एक जटायु, जटायु मतलब एक पक्षी, उस पक्षी को पता था कि उसके पास शक्तियां कम है। रावण की शक्ति के मुकाबले में पक्षी जटायु जी को पता था, अनुभव था, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे। फिर भी उन्होंने देखोगे माता सीता को बचाने के लिए अपनी जान तक लगा दी। अब यहां से क्या शिक्षा मिलती है? आप देखोगे यहाँ पे जो शिक्षा, ये जो भगवान श्री राम जी के हर कदम कदम पे चीजें सिखाई गई हैं। यहाँ रावण और जटायु के संवाद के अंदर घमासान युद्ध होता है। जटायु जी ने अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं रावण को परास्त करने के लिए। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे एक पक्षी होते हुए उन्होंने माता सीता जी की सुरक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। इस घटना से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ऐसा घोर कलयुग आएगा, उस घोर कलयुग के अंदर मानव जाति को बचाने के लिए, मानव जीवन को अगर बचाना है तो पक्षियों को भी बचाना होगा, पशु पक्षियों को बचाना होगा। रावण के द्वारा पशु पक्षियों पर अत्याचार किया जाएगा। अब देखेंगे अभी जो घोर कलयुग बीत के गया है, इस जो घोर कलयुग के अंदर पशु पक्षियों का कैसे पशुओं को काटा जा रहा है, गौ माता को काटा जा रहा है, सरकारें उनको लाइसेंस दे रही है। अब देखोगे 1947 में जितने की बुचड़खाने नहीं थे उससे ज्यादा अब हो चुके हैं। आप एक बार आरटीआई लगा करके देखिए, इस घटना को आज की घटना से जोड़ते हैं हम कि हमें हमारे देश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उस जानकारी के लिए हम कैसे पता कर सकते हैं? एक हमारे देश में कानून है आरटीआई एक्ट, जो कि ऑनलाइन लगता है, 10 रुपए का खर्चा होता है इसमें अंदर। उसमें आपको ये पता लगाया जा सकता है कि 1947 में पशुओं को काटने के लिए, गौ माता को काटने के लिए कितने बुचड़खाने थे और आज कितने हैं, वो अलग चीज है। यूपी के अंदर योगी जी की जो सरकार आई है उस समय यूपी में कुछ मात्रा कम हुई है। ये हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमें पशु पक्षियों की सुरक्षा करनी चाहिए, तभी मानव जीवन का बचाव होगा। यहाँ पे जो आप देखोगे जटायु के संवाद में यही शिक्षा दी गई है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, कोशिश किया बचाने के लिए, लेकिन शक्ति कमजोर होने की वजह से रावण के द्वारा उनके पंख काट दी गई और जटायु वहां पे कमजोर पड़ गया। रावण आगे बढ़ जाता है, जटायु वहीं पे रहता है। और उसी घटना को आगे चलते हुए आगे की घटना है, रावण दक्षिण दिशा में जाते हैं, रास्ते में माता सीता जी आभूषण डाल देती हैं। वो सब संवाद हम बाद में करेंगे। अब इधर देखिए, उधर से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी
वापिस लौटते हैं तो देखते हैं कुटिया में माता सीता नहीं है। फिर माता सीता को ढूंढने के लिए सर्च करते हैं, घूमते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी। तो घूमते घूमते उनको पता चलता है, जटायु से मिलते हैं। जटायु पूरी घटना के बारे में बताते हैं। जब जटायु से मिले, भगवान श्री रामचंद्र जी, जटायु का और भगवान श्री रामचंद्र जी का संवाद चलता है, अपार संवाद है। सारी घटनाओं का जटायु बताते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी बाद में जटायु से बोलते हैं कि आप चाहें तो मैं आपके जीवन को ठीक कर सकता हूं, आप चाहें आदेश करें तो हम जैसे आप थे वैसे कर सकता हूं। तो जटायु ने कहा नहीं कि भगवान अब तो मैं आपके धाम जाना चाहता हूं। आप देखोगे पशु पक्षियों को, अगर आज के कलयुग में भी आप देखेंगे, पशु पक्षी इंसान को जल्दी पहचान लेते हैं। इंसान के रूप में वो भगवान है या रावण है, वो जल्दी पहचान लेते हैं। अब देखोगे, मैं कई बार ऐसा भी मैंने अनुभव करके देखा है, अब कोई भी पशु पक्षी है, आप उनको एक बार जिस तरीके से व्यवहार करेंगे वो आपको तुरंत पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे जो संवाद में आप देखोगे, जटायु और भगवान श्री राम जी के संवाद में, जटायु ने तुरंत समझ में आ गया कि भगवान श्री राम है, ये मानव जीवन में जो मानव के रूप में आए हैं, ईश्वरीय रूप है। तब जटायु जी की उनसे प्रार्थना है कि मैं आपके धाम जाना चाहता हूं, मैं अब यहां जी करके क्या करूं घोर कलयुग के अंदर। आप देखोगे उसी घटना को हम आज की घटना से जोड़ते हैं। इस घोर कलयुग में आप देखोगे पक्षियों का अंत होता जा रहा है, यानी कि पक्षियां जीवन को त्याग करके भगवान श्री राम के धाम जा रहे हैं। तो हमें उन पक्षियों की रक्षा करना जरूरी है। इस प्रकार से संवाद चलता है। भगवान श्री राम उनको बचाने के लिए बोलते हैं, लेकिन जटायु जो बचने को लिए नहीं कहते हैं, वो कहते हैं हम आपका धाम जाना चाहते हैं। इस प्रकार से संवाद तो काफी बड़ा है यहाँ पे, लेकिन हम और आगे बढ़ेंगे। ये सब वार्तालाप होती है, फिर जटायु अपने शरीर को त्याग देते हैं। तो भगवान श्री राम जी की घटना को फिर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता के सम्मान उपाधि देकर के उनका दाह संस्कार करते हैं, सारे नियमों के अनुसार। जो भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पे कहते हैं, जिस प्रकार से जटायु जी का शरीर त्याग कर देते हैं, तो भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं कि हमें अपने पिता के कार्य जो क्रियाक्रम तो नहीं करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन अगर जटायु के हम पिता के सम्मान मान करके, क्योंकि जटायु थे, जटायु का जो चरित्र है वो राजा दशरथ के मित्र थे। आप देखेंगे उस समय भी पशु पक्षी इंसान मानव जीवन के साथ मित्रता रखते थे। अब और थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जब ये सारी घटना घटी, जब जटायु का संस्कार किया गया, सारे क्रियाक्रम किया गया, फिर लक्ष्मण जी का संवाद देखिए आप यहाँ। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान श्री रामचंद्र से कहा कि भैया मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यहां जब आप जटायु के अपार प्रेम को देखे, लेकिन आपके आंखों में आंसू नहीं आए, आपको उनके जाने का खुशी है या दुखी है, ये समझ नहीं पाया। आपके आंखों में आंसू क्यों नहीं आए? देखिए आप भगवान श्री राम जी की लीडरशिप देखिए आप।
भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ बताते हैं कि आंसू जो है, आंखों के जो आंसू उसमें नमक होते हैं, और मैं एक अपार प्रेम के अंदर नमक को लाना नहीं चाहता। यानी कि हम उस ईश्वरीय रूप शरीर के अंदर उसको जो भगवान श्री राम के धाम जा रहे हैं, तो आंसुओं को निकाल करके उनको कष्ट नहीं देना चाहता हूं, उनके घावों पे नमक नहीं लगाना चाहता हूं। इस घटना से आपको पता चल रहा होगा कि भगवान श्री राम जी की लीडरशिपता देखिए, कितनी बड़ी सोच, आगे की सोच। देखो, लीडर वही होते हैं जिनकी सोच आगे की होती है, बढ़ने की होती है, लंबी सोच होती है। यहाँ पे भगवान श्री राम जी के चरित्र को आप देखेंगे, यह यहाँ पे यही सिखाया गया है कि कोई भी लीडर हो, उसकी सोच एक दूरदर्शी होना चाहिए। इस प्रकार से सारी ये कार्य होता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी चलते चलते वनों में घूमते हैं। एक संवाद आता है, सबरी जी का संवाद आता है। भगवान श्री राम जी चलते चलते जब माता सीता जी की खोज कर रहे थे, तो सबरी जी के आश्रम पहुंचते हैं। आप देखेंगे भगवान श्री राम जी के चरित्र के अंदर महिलाओं के प्रति कितना कर्तव्य की पालनता, कितनी शक्तियां दिखाई गई है। आप देखेंगे भगवान श्री राम जी के कथा के अंदर जितने भी पात्र हैं, सभी पात्रों के अंदर संकल्प शक्ति देखिए आप। अब यहाँ पे सबरी जी के आश्रम जाते हैं, तो सबरी जी क्या करते हैं, उनके गुरु के द्वारा सबरी जी को उनके गुरु के द्वारा आज्ञा दी गई थी, आप यहाँ पे भगवान की भक्ति कीजिए, आपसे मिलने भगवान श्री राम स्वयं आएंगे। देखो, यहाँ पे एक आप देखेंगे इस घटना के अंदर आपको दर्शाया गया है, अगर हम मर्यादा में रह करके अपने जीवन को शांति से जिए, मर्यादाओं का पालन करके भगवान की ध्यान लगाएं, आराधना करें, तो भगवान स्वयं आएंगे। अब देखिए, आप अभी जो कलयुग चल रहा था, जो घर में भगवान के द्वारा बनाए हुए जो रूप है, उनकी पूजा न करके दूर दूर धामों में जा रहे थे, क्या उससे भगवान मिलेंगे? मैं इसको और थोड़ा स्पष्ट करता हूं। अभी जो घोर कलयुग बीत के गया है, आप उस कलयुग में देखेंगे आजकल के जो बच्चे हैं वो शादियां करते हैं, माता पिता से दूर रहना शुरू कर देते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, वो दिखावे की जिंदगी के लिए क्या करते हैं, 4 धाम जाके आते हैं, तीर्थ यात्रा जाके आते हैं। जो आधुनिक पीढ़ी जो है, उन मूर्खों को इतना नहीं पता कि जो भगवान के द्वारा जो मूर्ति बनाई गई है, जो माता पिता के रूप में है, उनकी सेवा का पालन न करके आप 4 धाम जाने से भगवान नहीं मिलेंगे आपको। जो 4 धाम घूमने का है वो अहंकार का रूप होता है। और भी देखिए, आप आधुनिक युग के जो बच्चे हैं, जो मैकॉले की शिक्षा के द्वारा जो पढ़ के निकले हैं, उन मूर्खों से कभी पूछ लीजिए आप कि मान लो एक माता पिता के 5 लड़के हैं, आप किसी से बात कीजिए तो उनका बोलने का तरीका देखिए आप। उन मूर्खों को ये नहीं पता होता है, अगर कि मैं कई बार पूछता हूं, मैं देखता हूं परिवारों के अंदर ऐसा टूटत आ गई है, माँ बाप अलग रहते हैं,
कई बार तो ऐसा होता है कि 5-5 पुत्र हैं, पांचों अलग, और माँ बाप फिर भी अलग। कई बार ऐसा भी होता है कि माँ बाप किसी एक के पास रहते हैं और अलग। अब देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा शब्दों का आप समझने की कोशिश करें। एक बार की मैं एक सच्ची घटना है, मैंने एक से पता किया, 5 भाई थे वो, अच्छे मान लो परिवार में है, दिल्ली में ही है। मैं नाम नहीं लूंगा अभी कि पर्सनली किसी को नहीं बोलना चाहिए अपने को। स्थान का नाम बोल सकता हूँ, करोल बाग में है। मैं उनके एक बार मेरे को मौका मिला, उनके यहाँ रुकने का मौका मिला। हमारे वो कार्यकर्ता के रूप में थे, तो चर्चा होने लगी। रात को बैठे हम, तो मैंने पता किया कितने भाई और जी 5। तो मैं वहां पे रुका हुआ था, रात की ही बात थी। तो जब मैंने उससे संवाद किया, मैंने उससे पूछा कि ठीक है माता पिता, बोले जी माता पिता छोटे वाले के साथ रहते हैं। तो अब देखिए इस बातों का आप बोलने का तरीका देखिए। मेरे को उससे जो वार्तालाप करके देखा, मेरे को बड़ा गुस्सा आया, और मैंने रात को 11:30 बजे मैंने वहां स्थान भी छोड़ दिया। मैंने वहां नहीं रुकना पसंद किया, मैं वहां से जाकर के मैं स्टेशन पे रुका। फिर पहले नहीं पता था मेरे को, जब उसका बोलने का जो तरीका मैंने देखा, मैं उसी से समझ गया जो व्यक्ति माँ बाप का नहीं है वो तुम्हारा कैसे हो सकता है। मैंने उसी समय, वो कार्यकर्ता के रूप में हमारे से जुड़े थे, लेकिन उसी समय मैंने उसको मना कर दिया कि मैं आज से आपके साथ में नहीं रुकूंगा। वो कार्यकर्ता के रूप में भी आप कार्य कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप पहले तो अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। यानी कि उसका बोलने का तरीका देखिए। उसको ये नहीं पता कि उसको बोलना कैसे चाहिए। ठीक है, और भी काफी संवाद हुआ, मैं सारी चर्चा यहाँ नहीं करूंगा क्योंकि हमें भगवान श्री राम जी की कथा करना है, वो जरूरी है। आप लेकिन इस घटना से देखिए, उसका बोलने का तरीके से मैंने पकड़ लिया कि उनका माँ बाप के प्रति प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं है। वो ऐसे भी बोल सकते थे कि छोटा वाला जो है वो माँ बाप के साथ रहता है, लेकिन उसने क्या बोल दिया, उसने बोला कि माँ बाप छोटे वाले के साथ रहते हैं। इस दोनों शब्दों में बदलाव है। मैं फिर इस बात को दोहराता हूं एक बार। अगर हम, देखो ये जरूरी नहीं है कि 5 भाई हैं साथ ही रहें, आज को काम को देख करके अलग अलग भी रह सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा भी कई बार होता है कि मान लो 5 भाई हैं, 4 के काम जैसे बड़े बड़े महानगरों में हो गया, एक का काम गाँव में है, वहां रुक गया। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो 4 हैं जो किराए पे रह रहे हैं, 5वां है उसके पास खुद का मकान है तो वहां भी रह, ऐसे कोई बात नहीं। लेकिन और भी वहां पे मैंने काफी संवाद किया, लेकिन उनका बोलने का जो तरीका देख लिया मैंने, उससे लग रहा है कि वो माँ बाप के प्रति प्रेम नहीं है, मतलब सम्मान नहीं है। जिस प्रकार से उसने उसने बोला कि माँ बाप छोटे वाले के पास रहते हैं, भाई ऐसी क्या शक्तियां हैं उनके पास कि वो एक भगवान को अपने पास रख सकते हैं। उनका बोलने का तरीका ये होना चाहिए था कि हाँ, छोटे वाला माँ बाप के साथ रहता, यानी कि जिस माँ बाप ने पाला पोसे हैं, आप उनको अपने पास रख सकते हो, नहीं हम उनके पास रहते हैं, ऐसे बोलना चाहिए। तो आने वाली जो पीढ़ी है उसको हमें संस्कार देना चाहिए। अगर किसी कारण से, देखो अलग अलग रह रहे हैं वो अलग चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, सभी का व्यापार अलग अलग महानगरों में है। लेकिन अगर आज की पीढ़ी को पता चले, उनका बोलने का जो तरीका हो, कि एक से नहीं, मैं काफी लोगों से पूछता हूँ वो ऐसे ही बोलते हैं। बोलना क्या चाहिए उनको, बोलना ये चाहिए था कि छोटे वाला जो भाई है मेरा वो माँ बाप के साथ रहता है, हम यहाँ रहते हैं। और बोल क्या गया वो, कि माँ बाप छोटे वाले के पास रहते हैं। दोनों बातों में फर्क है, वहां पे माँ बाप का सम्मान नहीं किया गया। इसलिए मैंने उनको 11:30 बजे मैंने उनको बोला कि मैं रात को आपके पास नहीं रुक सकता। फिर मैंने ये मैं स्टेशन पे रुक सकता हूँ, लेकिन मैं आपके पास नहीं रुकूंगा। हमारा काफी
काफी समय बाद हुआ, मैं सारी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैंने फिर उसको घर को रात को छोड़ दिया। आप देखोगे अब इस घटना को, ये तो आज की घटना को लेके चले, अब हम उधर जाते हैं। देखो जो सबरी जी हैं, उनके गुरु के द्वारा उनको आज्ञा दी गई थी कि आप यहीं पे बैठ करके आप भगवान का ध्यान लगाएं, ईश्वर की प्रार्थना कीजिए, ईश्वर स्वयं आएंगे। देखो ईश्वर जो है, यहाँ पे इस घटना से आपको पता चलेगा संकल्प शक्ति होनी चाहिए। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए धन दौलत की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखोगे आज घोल कलयुग हुआ है, यहाँ पे भंडारा किया, प्रसाद बांट के आते हैं, और उसके बाद अहंकार की भावना आती है। मतलब प्रसाद वगैरह चढ़ा के आते हैं, कोई कहते हैं सवाबनी लगा के आए हैं, कोई कहते भंडारा करके आ रहे हैं, मतलब वहां दिखावे के रूप में दिखा रहे हैं, तो उसका कोई परिणाम नहीं आता। आपने भी देखे होंगे जहां पे अहंकार होगा वहां पे भगवान नहीं होंगे। कई बार मैं देखता हूं, काफी लोग कहते हैं कि मैं तो हर बार भगवान के मंदिर जाता हूं, यहाँ से 200 किलोमीटर चल के जाता हूं, फिर भी मेरे जीवन में कष्ट क्यों है। तो मैं तो उनको यही बताता हूं कि आप जा नहीं रहे, आप अहंकार को प्रतीत कर रहे हैं। आप बात बात में बोल रहे हैं कि आप भंडारा कर रहे हैं। आप कौन होते भंडारा करने के लिए? वो तो कोई अपार आपके पिछले कर्मों का कोई संस्कार होगा, या कोई आपने कुछ कार्य अच्छा किया होगा कि भगवान ने आपको आदेश किया ये सब करने के लिए। लेकिन उस सब करने के बावजूद उसके अंदर अहंकार की भावना है, तो वो सारा खत्म हो जाता है। दूसरा, इस घटना से और भी देखे जाएंगे कि भगवान को याद करने के लिए धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। हम क्या धन दौलत देंगे? पूरी सृष्टि को चलाने वाला है, उन्हीं के द्वारा सब कुछ बनाया गया है। हम क्या उनको देने वाले हैं? हम तो उन्हें आराधना करें, दिखावे की भावना को खत्म करें, जो हमारे कर्तव्य दिए गए हैं उन कर्तव्यों का पालन करें। कई बार लोग कहते हैं कि मैंने इतना दे दिया, इतना दान दे दिया। अरे भाई, आप कौन होते हैं देने वाले? परमात्मा की अपार महिमा हो गई और उनका आदेश हो गया, तब हो गया। लेकिन यहाँ सबरी जी का आप देखोगे कर्तव्य का पालन करते हुए, सबरी जी ने अपने गुरु की आज्ञा को मानते हुए उन्होंने भगवान में ध्यान रखा, भगवान स्वयं आए। अब यहाँ पे आप देखोगे सबरी जी की दूरदर्शिता, उनको प्रतिदिन ऐसा लगता था कि आज भी भगवान श्री राम आएंगे, आज भी आएंगे। मतलब उन्होंने अपने विश्वास को खत्म नहीं किया, उन्होंने अपने जीवन को अंतिम जीवन जी के चला। उन्होंने ये नहीं सोचा कि 20 साल के बाद भगवान श्री राम आएंगे। उन्होंने तो भविष्य काल को आज वर्तमान में जीने को दिखाया। प्रतिदिन दूरदर्शिता दिखाते हुए प्रतिदिन भगवान श्री राम का आराधना की, प्रतीक्षा की, गुरु के द्वारा जो आदेश दिए गए थे, जो आज्ञा दी गई थी, उसका पालन किया गया। इसी घटना को आप आज की घटना से जोड़िए नागरिकों के साथ। आज घोर कलयुग के अंदर जो बीत के गया है, आप देखोगे जो शिष्य हैं कोई भी गुरु का पालन नहीं, आदेश का पालन नहीं करते। अब तो जो मैकॉले की शिक्षा के अंदर गुरु शिष्य का रिलेशन ही खत्म हो गया। कई बार मैं देखता हूं कि जो विद्यार्थी पढ़ के जाते हैं उन गुरुओं का सम्मान नहीं करते हैं। उसका क्या कारण है? मुख्य कारण क्या है? इस घटना को मैं थोड़ा और महाभारत की घटना से जोड़ के चलता हूं। देखो उसका मुख्य कारण क्या है। पहले के समय में गुरुकुल होते थे। गुरु मतलब गुरु का कुल, गुरु का मतलब गुरुकुल का मतलब गुरु का कुल, मतलब गुरुओं का कुल। गुरुओं का कुल को और थोड़े स्पष्ट शब्दों में समझते हैं कि वहां पे गुरुओं के द्वारा गुरु बनाए जाते थे। मतलब, और अब तो घोर कलयुग में आप देखोगे गुरु की परिभाषा ही बदल डाली। ऐसे ऐसे समाज में आ गए हैं कि उन्होंने परिभाषा ही बदल दी। वरना गुरु का कुल का मतलब होता है कि गुरुकुल के अंदर
एक ही गुरु होते थे। मतलब गुरुकुल को चलाने के लिए एक ही गुरु होते थे और 10-10 हजार बच्चे वहां पर पढ़ते थे, विद्यार्थी पढ़ते थे, 1-1 लाख विद्यार्थी पढ़ते थे। और वहां पे जो पढ़ाने का जो तरीका होता था, गुरु के द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी वही आगे उसी विद्यार्थी से आगे से करवा लिया जाता था काम। मतलब उसको पढ़ते पढ़ते गुरु बना दिया जाता था। मतलब गुरु का मतलब यहाँ पे एक और से दिया जाता है कि जिस कार्य में गुरु उनको लगाते थे उस कार्यों में उन्हें पूरी शक्तियां, पूरी योग्यता भर दी जाती थी। लेकिन आप मैकॉले की शिक्षा के अंदर देखेंगे, जितना जो विद्यार्थी का जो जीवन होता है, जो छोटा सा जीवन होता है, प्राइमरी स्कूल तक होता है, वो फिर भी गुरु के नियंत्रण में कार्य करते हैं। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो बिल्कुल भी गुरुओं के आदेश का पालन नहीं करते। आप देखोगे कॉलेज की शिक्षा में जाते जाते तो भगवान से प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। घोर कलयुग का विषय है ये। भाई बचपन में सिखाया गया था कि हम जब गुरु से मिले तो प्रार्थना करें। आप देखोगे प्राइमरी स्कूल में फिर भी बच्चे गुरु का सम्मान करते हैं, पैर छूते हैं, माता पिता का पैर छूते हैं। लेकिन जब बच्चे थोड़े से और बड़े होते हैं, 5वीं क्लास में जाते हैं, तो माँ बाप का पैर छूना छोड़ देते हैं। और थोड़ा सा बड़े होते हैं, पैर छूने का मतलब यहाँ पे अहंकार को खत्म करना। जिस प्रकार से मैं शास्त्रों में जो लिखी हुई बात को बोलता हूं, जो भी मानव जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो माँ बाप और गुरु के आगे घुटने टेक के प्रणाम कर ले, जीवन में किसी के आगे घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, उसको झुकने की जरूरत नहीं है। ऐसा ईश्वर ने जीवन को जी करके दिखाया। आप इसी घटना को और लीजिए, कई बार जब भगवान श्री राम की कथा करते हैं या भगवान इसकी हम महाभारत की मैं कथा करता हूं, कथा को सुनाता हूं, तो कई बार उनके पास प्रश्न आता है कि एकलव्य से उनके गुरु ने अंगूठा क्यों मांग लिया, या गुरु जो है वो स्वार्थी दिखाए गए हैं। अब मैं उसको समझाने की कोशिश भी करता हूं। इस प्रश्न का जवाब मेरे को भी नहीं मिला था। मैं बहुत दिनों से परेशान था। इस प्रश्न का जवाब मेरे गुरु के द्वारा, आदरणीय श्री राजीव दीक्षित जी के द्वारा दिया गया, और वही जो प्रश्न का जो जवाब दिया, जब मेरे को ये प्रश्न का उत्तर मिला, मैं गदगद हो गया। उसी प्रश्न के जवाब को मैं आपको आगे बता रहा हूं। मेरा बोलने का अर्थ ये था कि जो मैं जवाब दे रहा हूं आप ध्यान से सुनिए। देखो, महाभारत की जो घटना थी, उस घटना के अंदर, उसका तो हम ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे अभी। कभी उनकी भगवान श्री कृष्ण के आदेश हुए तो हम उस कथा को जरूर करेंगे, कभी जरूर करना भी चाहिए। उसमें भी काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। अब यहाँ देखेंगे एकलव्य से उनके गुरु के द्वारा अंगूठे को क्यों मांगा गया। ये मेरा भी काफी दिनों से प्रश्न होता था, जिसका जवाब मुझे मिल गया था, तो मैं आपको भी बताता हूं। देखो, यहाँ पे आप देखोगे कि गुरु स्वार्थी नहीं हो सकता। कई बार दिखाया गया कि गुरु ने तो एक स्वार्थ का भावना की, अर्जुन को उन्होंने शिक्षा दी, एकलव्य को यहाँ पे उस अंग्रेजों ने ये सब भ्रांता फैली गई। यहाँ पे ये दिखाया गया था गुरु और शिष्य के बीच में, गुरु कभी भी अपने शिष्य का बुरा नहीं चाह सकता। दूसरा, एकलव्य को दिखाया गया था कि वो छोटी जाति का था। देखो, गुरु के मन में कोई छोटी बड़ी जाति नहीं होती। आप इस घटना के अंदर देखेंगे कि उनके गुरु के द्वारा जो अंगूठा मांगा, उसके बदले में उन्होंने अपनी गर्दन की कुर्बानी करनी पड़ गई। यानी कि वो एकलव्य को बचाना चाहते थे। उन्हें पता था कि अब यहाँ पे सतयुग की स्थापना होनी है, या अगर इसका अंगूठा भी नहीं मांगा गया तो इसके पास अपार शक्तियां हैं और ये कभी न कभी गलती कर बैठेगा और ये कौरवों की सेना में जाके मिल जाएगा।
कौरवों की सेना में अगर शामिल होगा तो उनके विपरीत भगवान श्री राम जी के दूसरा रूप भगवान कृष्ण होंगे। और उस समय यह अवश्य है कि वो अपने आप में अहंकार में होगा कि मुझे अर्जुन से ज्यादा धनुषधारी हूं, लेकिन जिसके पक्ष में ईश्वर हो, भगवान हो, तो वहां शक्तियां नहीं चलती। इसलिए अगर इसका अंगूठा आज नहीं लिया गया तो घोर कलयुग अभी भी वहां भी ऐसा चल रहा था। कौरवों की सेना एक न एक दिन उसको कोई लालच देकर के लेके जाएगी, और लेके जाएगी वो अहंकार के प्रति। उसको वहां पे अर्जुन के हाथों उसका वध होगा। इसलिए उनके गुरु ने सोचा इससे अच्छा तो यही है, मैं इस शिष्य ने मेरे जो कार्य किया, इस शिष्य का जीवन बचाने के लिए इसके बदले में मैं अपना जीवन को त्याग करूंगा। और आप देखोगे उनके गुरु के द्वारा उनसे अंगूठा मांगा गया, और वहां पे एकलव्य के भी आप देखिए उसका अटूट प्रेम को देखिए। वहां दो बातों का संवाद होता है। एक तो ईश्वर उनके संकल्प को देख रहा था, एक शिष्य क्या दे सकते हैं, क्या उसके वहां दृढ़ संकल्प ही देखिए आप। वहां पे मतलब कई बार कहते हैं कि ऐसा संभव हो सकता है गुरु के बिना शिक्षा ले सकते हैं। जिसका गुरु के प्रति इतना प्रेम हो, अटूट हो, कर्तव्य का पालन करना हो, वो शिक्षा ले सकता है। यानी कि गुरु के प्रति एक विश्वास जरूरी है। तो उन्होंने उसी विश्वास को कायम रखा। उन्होंने अपने अंगूठे का तुरंत, जैसे उनके गुरु के द्वारा अंगूठा मांगा, उन्होंने तुरंत अंगूठे को उतार के दे दिया। कई बार दुष्ट अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे देश के अंदर भ्रांता को फैलाने के लिए छोटी जाति बड़ी जाति कर दी गई। अब देखोगे एकलव्य की जो घटना है, उस घटना के अंदर आप सोच के समझ के देखिए कि कितनी शक्तियां होती थी। जरूरी नहीं है कि राजपूत परिवार के पास ही त्याग की भावना हो। हर जनजाति के अंदर गुरु के प्रति इतना प्रेम और सम्मान होता था। उन्होंने अपने जो लाखों साल, कई सालों की मेहनत के जो धनुष में, उन्हें तुरंत अंगूठे को उतार के दे दिया। उसी घटना को आप आज की घटना से जोड़िए। अगर आज के समय अगर ऐसी घटना हो जाए तो सबसे पहले उस गुरु का वो नेगेटिविटी सोच करके उसके दोष साबित करते। उसको ये गुरु को बोलते कि आप तो स्वार्थी हैं, आप अर्जुन को चाहते हैं, आप राजा से पैसा लेते हैं, मतलब उस पे चार दोष निकालते। लेकिन उस एकलव्य ने उस प्रेम, उसका अपने गुरु के विश्वास को दृढ़ रखते हुए उन्होंने तुरंत अंगूठे को उतार के रख दिया। अब उसका परिणाम देखिए आप। उन्होंने अगर अंगूठा दिया तो आगे का जीवन उन्होंने पूरी जीवन जिया होगा। एकलव्य की घटना जो है उसके भी चरित्र को हम कभी पढ़ेंगे, उसके पूरे जीवन के आगे के उसके जो चरित्र है, उन्होंने कैसे कैसे जीवन जिया, क्या है उसकी घटना है, कभी भगवान श्री राम के आदेश होंगे तो हम आपको पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसे जीवन जिया और उनका बचपन का जीवन क्या था। मतलब मेरी भी कई बार इच्छा होती है कि एकलव्य के जीवन को हमें, जो कि अभी तक हमारे कोई भी कथावाचक या कोई भी मैं देख रहा हूं, उनकी कहानियों को आप सिर्फ इतनी घटना होती है कि बस उन्होंने अंगूठे का त्याग किया। उसके अलावा उनके बचपन का जीवन और उनके अंतिम पड़ाव तक का जीवन की चर्चा नहीं होती है। तो कभी अगर भगवान श्री राम के आदेश होंगे तो हम जरूर चर्चा करेंगे, उसके अंदर भी हम एक दिन खूब बोलेंगे। यहाँ पे हम ये घटना से हम यही देख के चलते हैं, जिस प्रकार से उनके गुरु के द्वारा उनके अंगूठे का मांग लिया गया उनके जीवन को बचाने के लिए। आप देखोगे भगवान श्री राम की कथा के अंदर ना, वो राम महाभारत की कथा में उन्होंने उस अंगूठे के बदले में अपनी गर्दन को देना पड़ गया। गुरु एक दूरदर्शिता होता है, त्रिकालदर्शी थे वो, उनको पता था सब घटनाओं का, और उनको जो चीजें वो उनका जो एक शिष्य के जीवन को बचाने के लिए उन्हें पता था कि उन्हें भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसके बदले में उन्होंने अपनी गर्दन को देना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने वो उचित समझा कि जिस
जिस शिष्य ने उनको विश्वास करके इतना बड़ा कार्य करके दिखाया है, तो उनका जीवन को बचाना भी उनका एक कर्तव्य था। इसलिए उन्होंने उसके अंगूठे को मांग लिया और उसके जीवन को बचा लिया। आप स्वयं जान सकते हैं, अगर ऐसी घटना नहीं होती तो एकलव्य से एक समय आता तक गलती हो सकती थी, कौरवों की सेना में शामिल हो सकते थे, और अगर शामिल होते अवश्य ही उसका वध होता। उस घटना को हम अब फिर वापस इधर आते हैं। जिस प्रकार से आप देखोगे हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, उस ग्रंथों में सीखने को बहुत कुछ मिला है, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, गलत भ्रांता फैलाने की वजह से हमारे धर्मगुरुओं के द्वारा जो हमारा धर्मगुरुओं का जो कर्तव्य है कि धर्म को बढ़ावा की जाए, शास्त्रों का ज्ञान दिया जाए, कई बार मेरे से भी प्रश्न किए जाते हैं, गुरुजी आप एकदम से आपका जीवन एकदम कैसे बदल गया कि आप कथा में कैसे आ गए? देखो, जो कार्य हमारे धर्मगुरुओं को करना चाहिए, मैं काफी धर्मगुरुओं के पास गया कि आप कथा का वाचन में थोड़ा सा बदलाव करें। मैं उनसे प्रार्थना ही करता था, लेकिन पता नहीं क्यों फिर मेरे को कई बार अनुभव हुआ। फिर मेरे गुरु श्री आदरणीय राजीव दीक्षित जी के वचनों से मेरे को पता चला, उनके द्वारा मेरे को ज्ञान प्राप्त हुआ कि जो आज के जो धर्म गुरु हैं उनमें कोई शक्ति नहीं है इस तरीके से बोलने की। उसके कई कारण हो सकते हैं। देखो, जो हमारे जो धर्म गुरु हैं काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, देखो कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, धर्म को बढ़ा रहे हैं। मैं बहुत सम्मान करता हूं कि हमारी संस्कृति को बचा करके रख रखा है। उन्होंने अपने जीवन का त्याग कर देते हैं, अपने गृहस्थी जीवन को त्याग करके उस कार्य को बढ़ा रहे हैं। बहुत सम्मान करता हूं। हम उतना बड़ा तो त्याग नहीं कर पाते, लेकिन मैं कथा के बारे में कई बार बोलता हूं कि हमें कथा का जो रूप है, जो एक समय ऐसा था जब कथा को सुन करके आ जाती थी, देश के प्रति प्रेम हो जाता था, वो भावनाएं अब नहीं आ रही है। बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं। अब देखोगे आज की घटना को देखते हुए, आज की घटना में देखेंगे जो बच्चे हैं उनके जो मनोरंजन का जो कार्य है हम लोगों ने टीवी चैनल वालों को दे दिया, पढ़ाई का कार्य अंग्रेजों को दे दिया। तो परिणाम आप देख ही रहे हैं। मतलब और सब शब्दों में समझते हैं हम कि पढ़ाई जो शिक्षा का जो है क्षेत्र, वो मैकॉले की शिक्षा के अधीन कर दिया, और मनोरंजन का कार्य कहां दे दिया कि टीवी चैनल, ये नाच गाने वालों को दे दिया। एक अच्छे अच्छे परिवार घरानों के बच्चे भी आज क्या करते हैं, मैं जब सुनता हूं बड़ा दुख होता है कई बार। तो वो कहते हैं जी लड़की डांस का सीखने जा रही है। अरे भाई, ये नाच गाने का काम करने का क्या क्या जरूरी है? देखो, एक नाच गाने का कार्य अलग होता है, मनोरंजन का कार्य अलग होता है। आज तो कई लोगों ने इसको क्या किया, अपना जीवन ही बना लिया, अपना जीवन का लक्ष्य ही बना लेते हैं। आज की पीढ़ी नाच गाने को लेकर के, फिल्मों में जाने का नहीं, ये तो कोई जीवन नहीं है। जब हमारे ग्रंथों की हम पढ़ाई करते हैं, गुरु के पास बैठ करके शिक्षा को ग्रहण करते हैं, तो अब देखोगे बच्चों के अंदर इतनी ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए, इतनी शक्ति होनी चाहिए। आज ऐसी ऐसी कहानियां पढ़ाई जा रही हैं जो अंग्रेजों के द्वारा, जो यूरोप के कल्चर को लेकर के हमारी को कविताएं पढ़ाई जाती हैं स्कूलों के अंदर। अब देखोगे जो बीए की पुस्तकें हैं, 10वीं की पुस्तकें हैं, 9वीं की जो है, उसमें यूरोप के देशों की जो कविताएं पढ़ाई जाती हैं, उस कविताओं के अंदर आप देखोगे कल्चर को खत्म किया जा रहा है।
उसके स्थान पे हमारे शास्त्रों में जो दिया गया है, जो गुरु और शिष्य के बीच में जो प्रेम है, जो विश्वास है, जो देश के प्रति जो प्रेम है, जो कर्तव्य है, अगर वो सिखाया जाए, एक जागरूकता आएगी, बच्चे देश के भविष्य का कार्य करेंगे, एक सतयुग की स्थापना करेंगे। आप देखोगे आज के एक नवैकल्य की शिक्षा के अंदर सबसे बड़ी समस्याएं क्या हो गई। एक छोटे से बच्चे से एक बच्चे से मेरे को संवाद करने का मौका मिला। छोटा सा बच्चा था, एक महाराष्ट्र का एक सेवाग्राम गांव पड़ता है, जो कि मेरे गुरु के भी स्थान वहीं पे ही है। मैं वहां पे एक बार गया हुआ था, मैं ऐसे ही वहां के किसी गांव में गया। मैं मेरे जीवन के बारे में बता दूं, मैं जब जाता हूं तो मैं खाली नहीं बैठता, मैं इधर उधर के गाँव में जाना ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं गाँव में गया तो वहां पे गाँव के जो मुखिया से मैं मिला, थोड़ी चर्चा की मैंने, तो वहाँ कुछ लोगों को मेरे को मिला कि वहां पे थोड़ा सा मेरे को बोलने का मौका मिला। तो एक छोटे से बच्चे ने इतनी बढ़िया बात बोली। मैंने वहां पे उनको कहा कि छोटे से बच्चों को इकट्ठे किए हुए थे, मैंने कहा कि आप गुरु का पालन करें, गुरु के जो चरित्र है उसको धीरे धीरे अपने जीवन में लेके आए, जो चीजें अच्छाई है वो लेके आए, और गुरु का पैरों में आप मतलब पैर छुए हैं, माता पिता के पैर छुए हैं, इस तरीका से मैं समझा रहा था। तो एक बच्चे ने ना जो शिक्षा दी मेरे को, इतना अपार ज्ञान है बच्चों में। मैं तो तब से मानता हूँ ईश्वर तो एक, जो बच्चे हैं वो ईश्वर का रूप होते हैं। उस बच्चे ने मेरे को इतनी अच्छी शिक्षा दी। उस बच्चे का नाम जो था सुनील साहू नाम है। उस बच्चे ने मेरे को इतनी अपार शिक्षा दी कि गुरुजी, आपने कहा मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं किसके चरित्र में देखूं। मेरे स्कूल में तो जो मेरे अध्यापक आते हैं वो गुटखा खाते रहते हैं सारे दिन, तो क्या मैं गुटखा खाता रहूं? मैं उनके चरित्र को प्राप्त कर लूं? देखो बच्चे में देखिए आप कितनी दूरदर्शिता, ये कोई ईश्वरीय शक्ति होगी बच्चे में कि इतनी कम उम्र में एक बच्चे का 7 साल का बच्चा मतलब इतनी एक ज्ञान की शिक्षा देके गया हमारे को। मैंने जब उसकी बातों को सुना, मैंने बड़ा ध्यान पूर्वक से उसे संवाद किया। मैंने फिर उससे आधे घंटे तक बात की। मेरे को वहां बहुत जरूरी कार्य था, कहीं दूसरी जगह मेरे को जाना था। मैंने उस कार्य को पोस्टपोन किया। मैंने उस बच्चे से बातचीत की, तसल्ली। उस बच्चे में अपार ज्ञान था, मतलब वो एक दिव्य प्रवृत्ति का बच्चा है। तो अब देखोगे, जो उस दिन से मेरे को समझ में आया कि स्कूलों में हो क्या रहा है, कि एक बच्चा कंफ्यूज रहता है। उस बच्चे से जब मैं संवाद किया तो उसी बच्चे ने एक ज्ञान और दिया मेरे को। उस बच्चे से मैं वार्तालाप की, उससे मेरे को अपार ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब उसने एक और भी शिक्षा दी कि गुरुजी आप जैसे बताते हैं कि गुरुकुल में एक गुरु होते थे, यहाँ पे तो सभी आते हैं, अलग अलग आते हैं। यहाँ पे तो हमारे गुरुजी ऐसे भी हैं जो रात को दारू पीते हैं, कई बार तो सुबह भी पी करके आ जाते हैं। क्या हम क्या करें? देखो उस बच्चे की आप देखोगे, उसकी जो इच्छा शक्ति, उसकी दूरदर्शिता, छोटे से बच्चे के अंदर इतना ज्ञान, मतलब इसका मतलब है कि उसका जो पूर्व जन्म जो बीता होगा वो कोई अपार ज्ञान था उसके पास। वहां उनके साथ जो संवाद हुआ, सारी बातें तो अभी समय कम पड़ जाएगा, लेकिन मैंने उससे जो बात की, उससे जो मैंने उससे ज्ञान प्राप्त किया, मतलब उस विद्यार्थी के पास इतना ज्यादा ज्ञान था। उन्होंने स्पष्ट कर दिया गया। मैं जिस प्रश्न से काफी दिनों से परेशान था, उस बच्चे ने तुरंत मेरे को उसका उत्तर दिया गया। तो कभी कभी तो मैं देखता हूं कि जो भी बच्चे होते हैं, सभी बच्चों में मैं देश भर में घूमता हूं, मैं एक ही इच्छा शक्ति को लेके घूमता हूं कि मेरे जो गुरु आदरणीय राजीव दीक्षित जी, पता नहीं किस जीवन में अभी दोबारा मिल जाए, किस बच्चे के अंदर मिल जाए हमें।
और बच्चों से मैं देखता हूं, बच्चों में अपार ज्ञान है। यानी कि इस मैकोले की शिक्षा के अंदर हमारे जो विद्यार्थी जीवन होता है, बच्चों का जो जीवन होता है, वो सिलेक्शन ही नहीं कर पाते, मतलब चुन ही नहीं पाते हैं किस गुरु के द्वारा उनको आचरण दिया जाए, किस गुरु का आचरण धारण करना चाहिए। उसके बाद एक बच्चा और भी मिल गया, काफी दिनों के बाद मेरे को एक फिर से ऐसा ही हुआ, एक बच्चे से संवाद हुआ, थोड़ा सा बड़ा था, उन्होंने भी मेरे को एक अपार ज्ञान दिया कि उसने भी बताया, गुरुजी 5वीं क्लास में कोई दूसरे गुरु थे, अब हम 8वीं क्लास तक पढ़ते पढ़ते दूसरे गुरु हो गए, अब मैं 9वीं क्लास में हूँ, तो मैं अब बताओ किसको गुरु मानूं। जब उस बच्चे से भी मैंने ज्ञान प्राप्त किया, उसके वो भी उड़ीसा से था, उस बच्चे के अंदर उसमें भी अपार ज्ञान था। उससे मैंने काफी बार संवाद किया, उससे बातचीत की, कभी समय मिलेगा मैं बताऊंगा दोनों बच्चों के। ऐसे से मैं बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब देखोगे उस शिक्षा को ठीक करके लाना है। मैकोले की शिक्षा को के द्वारा देश की रक्षा नहीं की जा सकती, गुरुकुली शिक्षा पद्धति लानी पड़ेगी। गुरुकुली शिक्षा के अंदर प्रत्येक गांव में हमारे गुरुकुल होते थे, तो फिर दोबारा से गुरुकुलों की स्थापना करनी पड़ेगी। सतयुग की स्थापना करने का मतलब गुरुकुलों की स्थापना करना, गुरुकुलों की स्थापना करने का मतलब अब पूरा ज्ञान किसी बच्चों को मिलेगा तभी आगे गुरुकुल खुलेगा। यानी कि सतयुग आ गया है, लेकिन स्थापना करनी है। स्थापना कैसे होगी? जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा 14 साल तक वनों में घूम घूम करके वहां की जनजातियों के अंदर गांव गांव गुरुकुल को खुलाया गया, ज्ञान ज्ञान गुरुकुल शिक्षा को बांटा गया, उसी प्रकार से हम सबको मिलकर के ये कार्य करना पड़ेगा। अगर राम राज्य लाना है तो लाना है। कभी कभी मेरे को लगता है कि ईश्वर हम सब से कुछ कार्य करवाना चाहते हैं, तो राम राज्य लाना पड़ेगा। राम राज्य लाने के लिए हमें बड़ा बड़ा कार्य करने की आवश्यकता नहीं, छोटे छोटे कार्यों पे ध्यान दें। अगर हमने छोटे छोटे कार्य भी किए तो राम राज्य आ सकता है, और आ सकता ही नहीं है, राम राज्य आएगा। इसके लिए राम राज्य लाने के लिए हमें हर विद्यार्थी के जीवन में उसके गुरु के प्रति उन्हें विश्वास दिलाना पड़ेगा। कई बार तो ऐसा लगता है, कई कई बच्चों से मैं वार्तालाप करता हूं, छोटे छोटे बच्चों से वार्तालाप करता हूं, तो आज जो एक गुरु और शिष्य का जो रिलेशन है, और गुरुकुल में जो एक रिलेशन, एक संबंध होता था, आज का जो संबंध रह गया वो पैसे को लेकर के हो गया। गुरुकुल का जो संबंध होता था वो पैसा तो सेकेंडरी मैटर था, दूसरा था। पैसा सब कुछ नहीं है। उस समय जो था वो शिक्षा को महत्व दिया जाता था, पैसे को महत्व इतना दिया जाता था कि गुरुकुल के खर्चों को चला जाए, और जो गुरुकुल के खर्चों के लिए विद्यार्थी जीवन से ही काम करवाया जाता था, उनसे ही कार्य करवाया जाता था, उनको ही गांव गांव में भिक्षा के लिए भेजा जाता था। अब आप कई विद्यार्थियों के प्रश्न आते हैं कि गुरुजी आप वो बच्चों को भीख मांगना क्यों सिखाते थे? एक राजा के पुत्र भगवान श्री राम कृष्ण भगवान, इनको क्या जरूरत थी कि भिक्षा लेने की? इनके पिताजी के पास तो अपार धन था। देखो वहां पे जो गुरुकुल में जो भिक्षा का जो एक प्रावधान होता था, उसका मुख्य कारण अगर हम देखें, जो कि मुझे पता चला, मेरे गुरु श्री राजीव दीक्षित जी की जो कथा, जो भगवान श्री राम जी की जो कथा लिखी गई है, उस कथा में आप देखोगे हर समस्या का समाधान है। आज की परिस्थितियों के हर समस्या का समाधान है, क्योंकि जो कथा उनके द्वारा जो लिखी गई है
उस कथा में भगवान श्री राम जी की जितने भी कथाएं हैं, उन सभी का ज्ञान उनकी जो समरी उन्होंने लिखी। तो आप अब हम याद देख रहे थे कि वहां हम भगवान श्री राम जी के चरित्र में देखिए, गुरुकुलों से मैंने इसको मिलाया, उसके अंदर देखिए आप, भिक्षा क्यों मंगवाई जाती थी? क्योंकि बच्चे में, विद्यार्थी जीवन में अहंकार ना आए, उसको ऐसा ना लगे कि मैं राजा का पुत्र हूं, मैं भिक्षा क्यों मांगू। उसी घटना को आप आज की घटना से देखिए। आज अब किसी बच्चे से ऐसा कार्य करवाइए, अगर उसमें अहंकार की भावना है, तो मेरा जो मानना है कि गुरु को सबसे पहले उसके अहंकार को खत्म करना चाहिए, शिक्षा तो बाद में देनी चाहिए। और जब देखोगे छोटे छोटे बच्चों को आप कोई कार्य दीजिए, वो अपने आप को अहंकार में भर देते हैं। वो कहेंगे हम नहीं करेंगे, हमारे पिता तो 2 लाख कमा रहे हैं, 5 लाख कमा रहे हैं, हम क्यों करें। जहां पे जिस विद्यार्थी के जीवन में ये शब्द आ गया, वो राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता, आगे चल के राष्ट्र को गड्ढे में डाल सकता है। तो सबसे पहले उसके अहंकार को खत्म करना पड़ेगा। अहंकार खत्म कब होगा? जब उसे भगवान श्री राम की कथा सिखाई जाएगी, कृष्ण भगवान की कथा की कराई जाएगी, हरिश्चंद्र जी की कथा सुनाई जाएगी, महात्मा गांधी जी के बारे में बताया जाएगा कि एक जो महात्मा गांधी, ये तो ज्यादा दिन की बात नहीं है, आप सभी के सामने की घटना ही है। आप देखोगे ईश्वर की अपार कृपा है। ईश्वर समय समय पर पे मानव जीवन के अंदर एक दिव्य शक्ति भेजते हैं। महात्मा गांधी जी के जीवन को आप देखेंगे तो उसमें हमारे को यही शिक्षा देके गए थे कि वो इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद इस वेशभूषा में हुए, वो एक महात्मा थे। वो यही शिक्षा देके जाना चाहते थे कि अब दिखावे की जिंदगी को छोड़ करके राष्ट्र का निर्माण किया जाए। लेकिन लोगों ने महात्मा गांधी जी के जीवन को, ज्यादा चरित्र को ध्यान से नहीं देखा। कुछ इतिहासकारों ने उनकी जो चर्चाएं की, जो अंतिम पड़ाव की चर्चा कर दी, उसी का ज्यादा वाचन किया गया। उनके पूरे जीवन के बारे में नहीं पढ़ाई समझाया गया, उनका जीवन क्या था, कैसा था, ऐसा क्यों हुआ। वो कभी समय मिलेगा आपका फिर चर्चा करेंगे। यहाँ सबरी जी के बाद हम बात कर रहे थे भगवान श्री राम जी की कथा के अंदर। यहाँ पे सबरी का भी चरित्र आप देखोगे, उनके पारिवारिक जीवन देखोगे, बचपन से लेके के अंतिम तक का जीवन देखोगे आप। अभी सौभाग्य प्राप्त हुआ तो हम सबरी जी का भी जीवन का जो परिचय है, उनके जो जीवनी है, उनको बचपन से लेकर के जब से उन्होंने जन्म किया, जब तक लास्ट तक भगवान श्री राम के धाम गए, उनके बारे में भी हमें एक बार जरूर चर्चा करेंगे। उनके जीवन का जो परिचय है हम जरूर, उससे हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को काफी शिक्षा मिलेगी। उनके जीवन के आप देखोगे अपार है। यहाँ पे भगवान श्री राम जी सबरी जी के पास में आते हैं। सबरी जी का और भगवान श्री राम जी का संवाद देखिए, अपार संवाद है। अच्छा, अब इस संवाद को हम कल चर्चा करेंगे। अब देखेंगे इस संवाद के अंदर अपार ज्ञान है। लक्ष्मण जी का भी संवाद आता है यहाँ पे। इस संवाद की चर्चा हम फिर कल लेके चलेंगे। आज हम यहाँ भगवान श्री राम जी की कथा का विश्राम करते हैं। आगे का जो कथा का वाचन है हम कल करेंगे।